नमस्कार, आप देख रहे फर्स्ट बिहार झारखंड में हूं खुशी उपाध्याय। तेजस्वी यादव का यह बयान बिहार की वर्तमान सरकार के संचालन और उसमें आरएसएस और भाजपा की कथित भूमिका पर गंभीर आरोप लगाता है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार अब स्वतंत्र नहीं है, बल्कि आरएसएस और भाजपा की विचारधारा और फैसलों के अधीन होकर काम कर रही है। वे आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री की किचन कैबिनेट के एक मंत्री ने स्वयं यह बात स्वीकार की कि सरकार आरएसएस की नीतियों के अनुसार ही चल रही है। यह आरोप केवल राजनीतिक तक नहीं, बल्कि प्रशासनिक ढांचे में भी आरएसएस की कथित घुसपैठ की ओर संकेत करता है, जहां मुख्यमंत्री कार्यकाल सीएमओ में भी आरएसएस से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति की बात कही जा रही है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि बिहार की वंचित और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के अधिकारियों को वास्तविक तरीके से छीना जा रहा है। वे आरोप लगाते हैं कि 65% आरक्षण जो दलितों और पिछड़ों और अति पिछड़ों को दिया जा रहा है, उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उनके अनुसार नौकरी की आरक्षित वर्गों की वंचित किया जा रहा है और प्रशासन की ओर से प्रतिनिधित्व को कम करने की नीति भी बनाई जा रही है। यह आरोप प्रशासनिक स्तर पर भेदभाव की ओर इशारा करता है, जो संविधान की समानता और सामाजिक न्याय की सिद्धांतों के विरुद्ध माना जा रहा है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव का बयान सामने आया, उसके बाद पूरे राजनीति में हलचल मच गया। तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं कि वंचित वर्गों और मुस्लिम समुदाय के अधिकारियों और कर्मचारियों पर जानबूझकर मनगढ़ंत कार्रवाई की जा रही है। यदि इसमें सच्चाई है तो यह न केवल सामाजिक न्याय के लिए खतरा है, बल्कि राज्य के सांप्रदायिक तनाव और असमानता में भी बढ़ावा दे सकता है। उनका यह बयान स्पष्ट रूप से यह बताने की कोशिश करता है कि वर्तमान प्रशासनिक तंत्र और आरएसएस का प्रभाव एक तरफा असंतुलित नीतियों को जन्म दे रहा है, जिसमें समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव उन पर भी भड़कते नजर आए। एक तरफ राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह बयान आगामी चुनाव के मद्देनजर सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष की रणनीति प्रतिक्रिया है। यह भाषण भाजपा और जेडीयू के गठबंधन का हमला करता है। यह बताने की कोशिश करता है कि नीतीश कुमार अब अपने पुराने सेक्युलर रूप से हट चुके हैं। तेजस्वी यादव के शब्द में नीतीश कुमार की निष्क्रियता को अचेत कह रहा है, जिसमें यह प्रतीत होता है कि अब राज्य की राजनीति और सामाजिक समस्या को समझना और उसका समाधान करने की स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्री पर लगातार तेजस्वी यादव का यह बयान कि अब मुख्यमंत्री अचेत हो चुके हैं, जिस तरीके से उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। लगातार तेजस्वी यादव का यह बयान सबके सामने नजर आ रहा है। जिस तरीके से कैबिनेट में लगातार कई अधिकारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनके द्वारा नीतीश कुमार की एक बैठक की गई, उसमें भी लगातार तेजस्वी यादव भूजा पार्टी की बात करते हैं। जिस तरीके से जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते नजर आए, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला करते नजर आए। जिस तरीके से उनका बयान सामने आया है, पूछा गया कि तेजस्वी यादव से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आप क्यों ऐसी टिप्पणी करते हैं, और यह भी पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सिवान आ रहे हैं, जिस पर वो साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं लंबी लंबी भाषण देने के लिए। वो ना ही वो नौकरी बांटने के लिए आ रहे हैं, ना ही वो नौकरी का कुछ ऐलान करने आ रहे हैं, ना ही वो पलायन हटाने के लिए आ रहे हैं। वो आ रहे हैं तो बिहार की राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साधते नजर आए, ऐसे में अब उनका बयान सियासी हंगामा खड़ा कर रहा है। जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तीनों दामाद के माला पहनाने के लिए। जीतन राम मांझी के दामाद, साथ ही साथ चिराग पासवान के जो जीजा जी, उनको माला पहनाने के लिए, अशोक चौधरी के जो बेटी दामाद हैं, उनको माला पहनाने के लिए।
जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं, ऐसे में अब इनका बयान सामने आया है। आरएसएस और भाजपा पर भी निशाना साधते नजर आए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीएमओ पर भी सवाल खड़े करते नजर आए और ये भी कहते नजर आए कि भाजपा और नीतीश कुमार ये नहीं चाहती है कि पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण मिले। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव ये बयान देते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अचेत हो चुके हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहां तक ये भी बोलते नजर आए कि प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं वो ना ही नौकरी देने के लिए आ रहे हैं, ना ही वो पलायन रोकने के लिए आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तो दामाद के माला पहनाने के लिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहे और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।